इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से खबर है कि आज अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में फ़लस्तीन को आज़ाद और ख़ुद मुख्तार मुमलकत का दर्जा देने की करारदाद पेश की जा रही है और गालिब इम्कान है कि यह करारदाद मंजूर कर ली जाएगी। यह करारदाद यूएई मुत्तहिदा अरब अमारात की तरफ से पेश की जाएगी और अब तक की इतलात के मुताबिक जनरल असम्बली के जो कोई 200 के करीब ममालिक हैं, अरकान ममालिक हैं, उनमें से 140 इस बात को एक्सेप्ट कर चुके हैं। बल्कि दुनिया के बहुत सारे मुल्क तो फ़लस्तीन को एक आज़ाद रियासत के तौर पर कबूल भी करते हैं, तस्लीम भी करते हैं। इसलिए ये कहा जा सकता है कि आज अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली फॉर्मली फ़लस्तीन को एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार रियासत के तौर पर तस्लीम करने की जो प्रपोज़ल है, जो करारदाद है, रेजोल्यूशन जौन सी है, उसको मंजूर करेगी। लेकिन इसके साथ एक बहुत ही अहम और सवालिया निशान जौन सा ये है कि सलामती कौंसिल, जहाँ पे 5 मुल्क बैठे हुए हैं जो वेटो पावर्स रखते हैं, अमेरिका, चीन, रूस, फ्रांस और बरतानिया, वहाँ पर पिछले दिनों यही करारदाद पेश हुई थी कि फ़लस्तीन को एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार रियासत के तौर पर तस्लीम किया जाए। तो इस करारदाद को अमेरिका ने वेटो कर दिया था। मुझे नहीं समझ आती इस चीज़ की कि फ़लस्तीन के इलाके पर गासिब और काबज़ इज़राइल की सेहूनी रियासत जो है, उसको तो आप एक स्टेटस देते हैं रियासत का, लेकिन जिनका मुल्क है, जिनकी सरज़मीन है, जिनका ये ख़ित्ता है, जिनका ये वतन है, जिनकी ये मादरे वतन है, उनको एक आज़ाद रियासत का या आज़ाद मुमलकत का एक स्टेटस देते हुए ये जो दुनिया के इस्तेमारी ममालिक और ताकतें हैं, इनको तकलीफ़ क्या होती है? अमेरिका जैसे ममालिक जो कि अंधाधुंध इज़राइल की हमायत कर रहे हैं और शायद वो इस गुमान में है या खाम ख्याली में है या खुशफहमी है कि हम इज़राइल को मदद देकर और उसकी पुश्त पनाही करके और उसकी पीठ को थपथपा के उसको मिडल ईस्ट में महदूद कर देंगे, तो ये उनकी बहुत बड़ी खाम ख्याली है। अमेरिका को याद रखना चाहिए कि इज़राइली और जो सेहूनी है ख़ास तौर पर, इनको जितना आप किसी जगह पे आप महदूद करने की कोशिश करेंगे ताकत देकर, तो वो आज या कल उस ताकत का बड़ा भयानक और गलत इस्तेमाल करेंगे। अभी तो मशरिक़ वस्ता की शामत आई हुई है ना, तो ये शामत कल को अमेरिका और बरतानिया की भी आएगी। इसलिए उससे पहले, ऐसे वक्त से पहले कि ये जो सेहूनी रियासत है पूरी दुनिया के लिए मुसीबत खड़ी कर दे, अमेरिका जैसे ममालिक को होशमंदाना रवैया इख्तियार करने की ज़रूरत है। और सलामती कौंसिल में ये करारदाद जौन सी है, इसको वेटो करने के बजाय इसको इंडोर्स किया जाना चाहिए, ताकि फ़लस्तीनियों को जो उनका जायज़ कानूनी और सियासी हक़ है वो मिल सके। उन्हें दुनिया में एक आज़ाद ख़ुद मुख्तार मुल्क की और रियासत की शनाख्त मिल सके। उनको बहसीयत कौम अपने मुल्क के अंदर एक इज़्ज़त और तकरीम के साथ ज़िंदा रहने का जो बुनियादी हक़ है वो हासिल हो सके। इसमें जितनी रुकावटें आएंगी उतना ही दुनिया में इंसाफ का निज़ाम जौन सा है वो चैलेंज होगा। और जब हम दुनिया में इंसाफ के निज़ाम को चैलेंज करते हैं, अदल के निज़ाम को चैलेंज करते हैं, तो उसके नताइज जौन से हैं बड़े भयानक होते हैं। इस पर मैं बात करूँगा भी कि अमेरिका ने क्या किया है, आलमी इंसाफ के साथ जो खिलवाड़ किया है और उसका क्या खमियाजा भुगतना पड़ सकता है दुनिया को और अमेरिका को, ये कोई अलग टॉपिक में बात करेंगे। लेकिन बहरहाल आज ये करारदाद पेश हो रही है। उम्मीद है कि ये करारदाद मंजूर हो जाएगी। लेकिन असल बात यह है कि इस करारदाद के बाद क्या फ़लस्तीन को अक़वाम मुत्तहिदा में बतौर आज़ाद और ख़ुद मुख्तार रियासत वोट डालने का हक़ मिल सकेगा या नहीं, ये स्टिल अंडर क्वेश्चन रहेगा। ये क्वेश्चन सलामती कौंसिल में तय होना है और ये क्वेश्चन दुनिया की ताकतों ने तय करना है। और बेहतर ये होगा कि इस सवाल का जितनी जल्द मुमकिन हो सके एक मुनसिफाना और इंसानी हकूक़ की बुनियाद पर और सियासी हकूक़ की बुनियाद पर इसका हल तलाश किया जाए। बहुत शुक्रिया।